नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड पुलिस में 9,362 सिपाहियों की होगी नियुक्ति। झारखंड पुलिस में सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस में जल्द ही 9,362 सिपाहियों की नियुक्ति होगी। राज्य पुलिस मुख्यालय की कार्मिक शाखा के द्वारा रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा और बैकलॉग व आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जा चुका है। अब रिक्तियों को भरने के लिए गृह विभाग से पत्राचार किया जाएगा। राज्य पुलिस में नई आरक्षण नियमावली के तहत यह नियुक्तियां होंगी। वर्तमान में लंबे समय से बहाल आरक्षियों के जमादार में प्रोन्नति के बाद बड़ी रिक्ति हुई थी। वहीं साल 2024 के बाद बैकलॉग की रिक्तियां भी है। जानकारी के मुताबिक सिपाही के कुल 4919 रिक्त पदों में 20 जिलों में नियमित स्तर पर कुल 3799 और 11 जिलों में बैकलॉग स्तर पर कुल 1120 पदों पर नियुक्ति होनी थी। बता दें, नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से 28 फरवरी 2024 तक लिए गए। हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था। हालांकि इसकी परीक्षा प्रक्रिया किसी भी स्तर पर शुरू नहीं हो पाई थी। गैस सिलेंडर का 50,000 बैकलॉग सिर्फ 4 एजेंसियों के 30%। राजधानी में घरेलू गैस सिलेंडर का बैकलॉग धीरे धीरे कम रहा है, पर कुछ एजेंसियों के ग्राहकों को अब भी घरेलू गैस सिलेंडर के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आलम यह है कि रांची में जहां कुल 50,000 सिलेंडर का बैकलॉग है, वहीं सिर्फ 4 एजेंसियों के ही 15,000 से अधिक बैकलॉग हैं। इसमें कर्रू स्थित आनंद गैस, चुटिया स्थित इंद्रप्रस्थ गैस और जयंत गैस कंपनी और ओरांव गैस डिस्ट्रीब्यूटर का बैकलॉग शीर्ष पर है। यही नहीं, इन एजेंसियों के 1685 उपभोक्ताओं की बुकिंग के 20 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिला है। लगभग 50 उपभोक्ताओं को बुकिंग के 1 महीने बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की गई। दूसरी ओर इन एजेंसियों में इतनी अव्यवस्था के बावजूद प्रशासन और कंपनी की ओर से अब तक इन पर कोई एक्शन तक नहीं लिया गया। इसकी वजह से इनकी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं दिख रहा है और लोगों की परेशानियां बनी हुई है। हजारीबाग के बरही में बैंक से 7 करोड़ का सोना की लूट। हजारीबाग के बरही स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बाइक सवार 4 अपराधियों ने शुक्रवार को दिन दहाड़े 7 करोड़ का सोना और 5 लाख रुपए कैश लूट लिए हैं। 2 बाइक से पहुंचे अपराधियों ने वारदात को महज 20 मिनट में अंजाम दिया है और बिहार की ओर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार चेहरा ढक 4 लुटेरे दोपहर करीब 3:15 बजे बैंक में दाखिल हुए। उस समय बैंक में ग्राहक नहीं थे। बैंक मैनेजर व कर्मी मीटिंग कर रहे थे। 2 लुटेरे चालू खाता खुलवाने की बात कहते हुए बैंक कर्मियों से बात करने लगे। इसी बीच 2 अन्य लुटेरे पहुंचे और पिस्टल निकालकर मारपीट करने लगे। समय बैंक कर्मी उन्हें कैश काउंटर पर ले गए, जहां 5 लाख रुपए लूटने के बाद बैंक कर्मियों से स्ट्रांग रूम खुलवाया और उसमें रखे सोने के गहने लूटे। वहीं बैंक कर्मियों को वहीं बंद कर दिया गया। सामूहिक सोलर खेती करे, सरकार खरीदेगी बिजली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि खेतों का उपयोग केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रखते हुए खाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन करे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कम अवधि के लिए खेती की जाने वाली जमीन या बंजर भूमि पर ग्राम सभा के माध्यम से सामूहिक सोलर की खेती करे। सरकार उत्पादित बिजली की खरीदारी करेगी। इस पहल से ग्रामीणों की आय में जहां वृद्धि होगी, वहीं वे समृद्ध आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह सह मुखिया सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए लिफ्ट इरिगेशन जैसी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें संथाल परगना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भविष्य में इन योजनाओं को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा है कि समग्र विकास व ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप सभी ऐसे लोग हैं जो ग्रामीणों के सबसे करीब रहते हैं। आप सभी ग्राम पंचायत व्यवस्था का अभिन्न अंग है। आपकी कार्यकुशलता से ही राज्य के सर्वांगीण विकास का रास्ता तय हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या के विरोध में बवाल। धुरवा के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में गुरुवार की रात अपराधियों ने गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या कर दान पेटी से रुपए चुराए और फरार हो गए। घटना के विरोध में शुक्रवार को घंटों बवाल हुआ है। पुलिस और परिजनों के बीच धक्का मुक्की तक हुई है। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की है। मंदिर न्याय समिति व प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप पर वार्ता के बाद लोग शांत हुए। इधर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी मंदिर के आसपास के ही रहने वाले हैं। दान पेटी से चोरी राशि बरामद कर ली गई है।
पुजारी श्रीराम मोहंती व सेवादार दिलीप के अनुसार वे लोग दैनिक पूजा के लिए शुक्रवार सुबह 5 बजे मंदिर पहुंचे और मुख्य द्वार खोलने के लिए गार्ड को कई बार आवाज़ दी। जवाब न मिलने पर वे दोनों मंदिर के पिछले हिस्से से अंदर घुसे तो गर्भगृह के सामने डोल मंडप में गार्ड का शव पड़ा देखा गया। झारखंड में अदालती प्रक्रियाओं के गलत प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड और बिहार में अदालती प्रक्रियाओं के गलत इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि शिकायत के मामलों में केवल समन जारी होने से आरोपी को गिरफ्तारी का डर नहीं होना चाहिए और ऐसे मामले में अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत या हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं। जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ झारखंड के हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि यह कानून की गलत व्यवस्था है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जब मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर संज्ञान लेकर समन जारी करता तब पुलिस के पास आरोपी को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं होती। झारखंड में निवेश को गति देने पर सीएम की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपने कांके रोड रांची स्थित आवासीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच एवं यूनाइटेड किंगडम की सफल यात्रा के बाद राज्य में निवेश एवं औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने दी है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को राज्य सरकार के दावोस में हस्ताक्षरित MOU पर फोकस और औद्योगिक विकास, टेक्सटाइल उद्योग, उच्च शिक्षा, फूड प्रोसेसिंग और IT, क्रिटिकल मिनरल एवं पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने दावोस और यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान निवेश को लेकर इन क्षेत्रों में हुए MOU इत्यादि कार्यों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाते हुए अमली जामा पहनाने का निर्देश दिया है। झारखंड में बढ़ती गर्मी का खतरा, एडवाइजरी जारी। राज्य में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचाव, रोकथाम, निगरानी एवं उपचार को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज, सिविल सर्जन एवं जिला अस्पताल के उपाधीक्षकों को अस्पताल में लगने वाली आग से बचाव को लेकर उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के अनुसार राज्य में तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक बढ़ सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिले में हीट एक्शन प्लान लागू करते हुए व्यापक तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पूर्व तैयारी के तहत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में आवश्यक दवाइयाँ, ORS, IV फ्लूइड और कूलिंग सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग ट्रेजरी से निकासी मामले में 15 वर्षों के दस्तावेज की मांग। हजारीबाग जिले के कोषागार ट्रेजरी से वेतन के नाम पर अवैध निकासी मामले में गठित उच्च स्तरीय जांच समिति ने शुक्रवार को विस्तृत पूछताछ की है। उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजारीबाग उपायुक्त और कोषागार से जुड़े अधिकारियों से अवैध निकासी की जानकारी ली। बैठक में जिले के SP की जगह उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। जानकारी के मुताबिक समिति ने पिछले 15 सालों 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2026 तक से ट्रेजरी से वेतन के नाम पर हुई अवैध निकासी के विस्तृत दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया है। चाईबासा में वेतन फर्जीवाड़ा 45 लाख अवैध निकासी। हजारीबाग और बोकारो के बाद अब पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में कोषागार से लाखों की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। पुलिस विभाग के खाते से 45 लाख की अवैध निकासी के पता चलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। उपायुक्त मनीष कुमार इसकी जांच कर रहे हैं। साथ ही रांची मुख्यालय से वित्तीय टीम आ गई है। इस मामले में एक आरक्षी को गोइलकेरा से हिरासत में लिया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि सभी वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच की जा रही है। संदिग्ध खातों और ट्रांजैक्शन की हड़ताल के लिए बैंकिंग डाटा भी जुटाया जा रहा। जरूरत पड़ने पर तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी ताकि निकासी के तरीके और इसमें इस्तेमाल और शामिल लोगों की पहचान की जा सके। जगन्नाथ मंदिर मामले में 25 लाख मुआवजा की मांग। जगन्नाथ मंदिर के रात्रि प्रहरी बिरसा मुंडा की हत्या के विरोध और मुआवजे में 25 लाख की मांग करते हुए परिजनों और परिचितों ने शुक्रवार को 3 घंटे से अधिक समय तक सड़क पर आकर बवाल किया।
स्थानीय लोगों एवं सरना समाज के प्रतिनिधियों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच व आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग भी की है। हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने दिन के 2 से शाम 5 बजे तक अलग अलग स्थानों पर हल्ला हंगामा किया। लोग दिन के 2 बजे नीलांद्री भवन के सामने टायर जलाकर मार्ग बंद कर दिया और विरोध भी प्रदर्शन करने लगे। उस समय वहां मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा समझा बुझाकर गुस्साए लोगों को शांत कराया गया। इसके बाद सभी अर्थी पर 100 रखकर मौसीबाड़ी की ओर निकले। सभी की योजना शहीद मैदान के पास 100 के साथ सड़क जाम की थी। उनकी भनक पुलिस को लग गई थी। सशक्त युवा ही देश का वर्तमान और भविष्य। बरियातू स्थित एक होटल में शुक्रवार से फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय FTS युवा नेशनल मीट का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे युवा न केवल देश का भविष्य है बल्कि वे वर्तमान की भी शक्ति हैं। उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के वर्षों की यात्रा को सेवा, समर्पण और सामाजिक परिवर्तन का प्रेरक उदाहरण बताया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा है कि यह संस्था केवल एक संगठन नहीं बल्कि जनजातीय समाज के उत्थान और सशक्तिकरण का एक व्यापक जन आंदोलन है। इसमें शिक्षा, संस्कृति और आत्मगौरव के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। उन्होंने एकल की अवधारणा की सराहना करते हुए कहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा व जागरूकता पहुंचाने का कार्य प्रशंसनीय है। पेयजल संकट समाधान के लिए चलेगा अभियान। राज्य के विभिन्न जिलों में भीषण गर्मी में संभावित पेयजल संकट के समाधान के लिए राज्य सरकार ने बृहद अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निर्देश पर विभिन्न जिलों में अब पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन होगा। विभाग के तहत ग्राम सभा आधारित योजना का चयन करने का निर्देश है। इस अभियान की शुरुआत शुक्रवार को चतरा जिले में हुई है। विभाग के निर्देश पर जल्द ही अन्य जिलों की भी इस तरह का अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत जिलों की पंचायतों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार शिविर आयोजन किए जाएंगे और प्रत्येक पंचायत में पेयजल से जुड़ी समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान भी सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग का कहना है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी ग्रामीण को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े। जल संकट से उबरने की रखे तैयारी मुख्यमंत्री। रांची के खेलगांव में शुक्रवार को आयोजित मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह सह मुखिया सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में जब डबल इंजन की सरकार थी तब कई लोग हाथ में राशन कार्ड लिए भूखे मर गए। अब स्थिति बदल चुकी है। बीते 6 से 7 वर्षों में राज्य में भूख से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रही है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग कोई आपदा या संकट के समय सबसे अधिक प्रभावी होता है। ऐसे में सरकार को संवेदनशील निर्णय लेने होते हैं जो हमारी सरकार निरंतर करती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी के समय में अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है। रांची विश्वविद्यालय में जल्द खुलेगा शिक्षा विभाग। रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को बीएड कॉलेज के प्राचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों ने अपने संस्थान में संचालित कोर्स, शैक्षणिक गतिविधि और नवाचार आधारित पहलों की विस्तृत रिपोर्ट साझा की है। बैठक के दौरान प्राचार्यों ने कॉलेजों में चलाए जा रहे आउटरीच कार्यक्रमों और अकादमिक सुधारों पर चर्चा करते हुए बीएड सिलेबस को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप अपडेट करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। चर्चा का मुख्य केंद्र शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षण पद्धति में नवाचार और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास रहा है। धन्यवाद।